हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। तो गाइस, आज हम साइंस की क्लास में उत्परिवर्तनवाद को समझेंगे, इनकी थ्योरी क्या है। ठीक है, तो आइए आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। डार्विनवाद और इनसे पहले के कुछ वैज्ञानिक ने पादपों के कुछ ऐसे लक्षण देखे कि डार्विनवाद और इनसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने पादपों के बारे में कुछ ऐसे लक्षण देखे जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक विकास के द्वारा नहीं वरन अकस्मात ही पूर्ण विकसित स्थिति में प्रदर्शित हो जाते हैं। कि इनका लगातार क्रमिक विकास न होकर के अकस्मात एकदम ही ये पूर्ण विकसित की स्थिति में कैसे प्रदर्शित हो जाते हैं और अगली पीढ़ी में वंशागत भी होते हैं। डार्विन ने इन्हें नवोदय प्रदर्शन स्पॉट और बेटसन 1894 में विच्छिन्न विभिन्नताएं कहा है। क्या कहा है? विच्छिन्न विभिन्नताएं कहा है। ठीक है। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज ने जातीय लक्षणों में अकस्मात हो जाने वाले इन वंशागत परिवर्तनों को उत्परिवर्तनवाद का नाम दिया। किसका नाम दिया? उत्परिवर्तन का नाम दिया। प्रयोगों के आधार पर इन्होंने सन 1901 में नई जीव जातियों की उत्पत्ति के बारे में एक नया मत उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित किया। कब किया? 1901 में किया। ठीक है। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य थे क्या हैं वो देखते हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप नहीं होती वरन एक ही बार में स्थायी अर्थात वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती हैं। कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप नहीं होती हैं। ठीक है। वरन एक ही बार में स्थायी अर्थात वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होती हैं। अगला पॉइंट है जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण विकसित होता है। जिसमें क्या होता है? उत्परिवर्तित लक्षण विकसित होता है, उत्परिवर्तक कहलाता है। ठीक है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। ठीक है। क्या होता है? शुद्ध नस्ल होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये किसी अंग में या एक से अधिक अंगों में हो सकते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होती हैं। ये किसी अंग में या एक से अधिक अंगों में हो सकती हैं। इनके परिणाम स्वरूप अंग अचानक अधिक या कम विकसित जो अंग हैं अचानक अधिक या कम विकसित। ठीक है। अचानक अधिक या कम विकसित या पूरे विलुप्त हो सकते हैं। कैसे? आप बिल्कुल ही समाप्त हो सकते हैं या नए अंग बन सकते हैं। अतः ये उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक या हानिकारक हो सकते हैं। लाभदायक भी और हानिकारक भी हो सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है जो कभी बहुत कम, कभी बहुत अधिक और कभी लुप्त हो जाती है। ठीक है। कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है जो कभी बहुत कम, कभी बहुत अधिक और कभी लुप्त होती है। ठीक है। इस प्रकार से होती है। अगला पॉइंट है जात के विभिन्न
सदस्यों में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अतः एक जनक या पूर्वज जात से एक ही साथ कई मिलती जुलती जातियों की उत्पत्ति हो जाती। कई मतलब मिलती जुलती जातियों की क्या उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। डी ब्रीज ने 1848 से 1935 ने मतलब 1848 से 1935 ठीक है ने किसने डी ब्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज जाति के पौधे पर प्रयोग की। किसमें 1848 से 1935 तक इन्होंने क्या किया, इवनिंग प्राइमरोज जाति के पौधे पर प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि मूल पौधों में 14 गुणसूत्र होते हैं। मूल पौधों में कितने होते हैं, 14 गुणसूत्र होते हैं, जबकि उसी के समान दिखने वाले परंतु कुछ भिन्न लक्षण वाले उसी जात के पौधों में 15, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 29 एवं 30 गुणसूत्र वाले पौधे भी मिले हैं। मतलब उसी तरह से दिखने वाले कुछ भिन्न लक्षण वाले उसी जात के पौधों में इतने मतलब गुणसूत्र वाले पौधे भी मिले हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इवनिंग प्राइमरोज के पौधों की विभिन्नता का आधार कि इवनिंग प्राइमरोज के पौधों की विभिन्नता का आधार भी उन्होंने उत्परिवर्तन ही माना है। इनका आधार भी उन्होंने क्या माना है, उत्परिवर्तन ही माना है। उनके अनुसार मूल 14 गुणसूत्र वाले पौधे में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन आते गए कि जिसमें 14 गुणसूत्र हैं, ठीक है, वो पौधे उनमें जो क्या है परिवर्तन आते गए एवं भिन्न संख्या की गुणसूत्रों वाली और जो अलग संख्या वाली मतलब जिसमें गुणसूत्र हैं अलग, ठीक है, गुणसूत्रों वाली जातियाँ विकसित हो गईं। क्या हो गई, जातियाँ विकसित हो गईं। ठीक है। तो बस यही आज के लिए इतना ही। तो गाइज आप लोग देखना, वीडियो को वॉच करना और शेयर करना और लाइक भी कर देना आपकी इच्छा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोग देख सको। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ।